तो सुंदर साथ का आचरण कैसा होना चाहिए? तो ब्रह्म आत्माओं के लक्षणों के अनुरूप खान पान रहन सहन रहवे निर्गुण हो यके, और आहार भी निर्गुण, निर्गुण होकर रहना चाहिए, और आहार भी निर्गुण। तो निर्गुण का तात्पर्य क्या है? तो दुनिया का दिखावा नहीं, तो अंदर से प्रेम, तो अंदर से प्रेम, तो उसमें दिखावा नहीं होता है, क्योंकि दिल साफ होगा तो ये सब होगा। तो अंदर प्रेम होगा, अंदर से प्रेम बाहर प्रकट होगा, वो वाणी के माध्यम से हो, हाव भाव के माध्यम से हो, चेष्टाओं के माध्यम से हो, तो फिर किसी को चुभेगा नहीं। तो उनसे किसी को चुभने वाला काम नहीं होगा। तो इसलिए खान पान रहन सहन इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सुंदर साथ, तो हम कहते हैं सुंदर साथ એટલે सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के मार्गदर्शन अनुसार चलने वाले। तो सुंदरी सखी, परमधाम की आत्मा सुंदरी सखी, तो वो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान है। उस शरीर को परमधाम की सुंदरी सखी ने धारण किया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके दिल में विराजमान है, श्री श्यामा जी विराजमान है। तो श्री राजी और श्री श्यामा जी दोनों ही उनके हृदय में विराजमान है। श्याम श्यामा, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा आत्माओं को जागृत करने के लिए जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मार्गदर्शन दिया, तो उस प्रकार के नीति नियम, उस प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया। जो उस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो वो सुंदर साथ कहलाएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं, तो वो कहेंगे स्वयं को सुंदर साथ, किंतु सदगुरु ने जैसा कहा है तो उसके वो विपरीत चलेंगे। तो अब आप देखिए, तो सदगुरु को मानने का तात्पर्य, तो सदगुरु का जय जयकारा बोलना तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके आधार पर हमारा जीवन व्यतीत होता हो तो हम उसको मानते। तो कई लोग तो आजकल सतगुरु में और श्री प्राणनाथ जी में कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या ज़्यादा है, वो तुलना करने बैठ जाते हैं। तो ये हमारा काम नहीं है तुलना करना। वो तो क्या होता है, कभी बच्चे लोग किसी कंपटीशन में होते हैं ना, तो उनके लिए ज्यूरी बैठाई हुई होती है, तो वो सबके गुण दोष देख करके किनकी प्रस्तुति, किनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है तो उनको ज़्यादा नंबर देंगे। तो वो भी सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, तो वो लोग कब दे सकेंगे कि जो बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा जो भी कंपटीटर हैं तो वो प्रस्तुत कर रहे हैं उनसे ज़्यादा जानकार हों तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। उससे कम जानकार होंगे तो क्या न्याय देंगे। अब आप विचार करें, तो सदगुरु प्राणनाथ जी का जो स्तर है वो कहाँ और हमारा स्तर कहाँ। तो हम उनके विषय में कुछ कुछ विचार करें
तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। उनके प्रति समर्पित होना तो ये हमारा कर्तव्य है। तो सुंदर साथ को तौलना तो चाहिए, किंतु सो धन धाम को तौलसी, धाम के धन को तौलेंगे तो यहाँ कम ज्यादा इस तरह से नहीं। धाम का धन ही वो तो ज्यादा ही ज्यादा है, तो वहाँ कम है ही नहीं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमेशा सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्रति समर्पण भाव रखा। अपने गुरु के प्रति रखना ही पड़ता है। कई लोग तो कहने लग गए प्राणनाथ जी के तो गुरु होते ही नहीं है। तो दुनिया में सबके ही गुरु होते हैं। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। दुनिया में जो भी आया तो सदगुरु को ज्ञान किन्होंने दिया? स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने। वही दिल में विराजमान है। तो ब्रह्म आत्माओं में सदगुरु और श्री प्राणनाथ जी, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सदगुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूर्ण आवेश दियो निर्धार, तो पूर्ण आवेश दिया। तो अब आप विचार कीजिए, जहां पूर्ण होता है तो वहां किसी चीज की कमी होगी? तो तुलना कर ही नहीं सकते। तो सतगुरु क्या कहते हैं? सब सुंदर साथ को देखो, तो अब ये शरीर छूट रहा है। तो अब आपको मुझे देखना हो तो इंद्रावती में देखना। तो इंद्रावती के अंगे संगे मैं इंद्रावती को अंग, तो इंद्रावती के अंगे संगे मैं इंद्रावती को अंग, तो मैं भी उनके ही हृदय में होऊंगा। तो जो स्वयं को इंद्रावती को प्रति समर्पित करेंगे तो वो मेरा लाभ प्राप्त करेंगे। जो अंग संवे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ो रंग। तो ये क्यों कह रहे हैं? तो शरीर छोड़ते हुए कह रहे हैं अब मुझे ढूंढना हो तो इंद्रावती के अंदर ढूंढना, उनके अंदर देखना, वही भाव उनमें रखना, इतना महत्व दे रहे। तो श्री प्राणनाथ जी ने सतगुरु को इतना महत्व दिया। तो हम सब ब्रह्म आत्माओं में तो सुंदरबाई हैं, वो श्रेष्ठ हैं, हम सब के सरदार हैं। तो धामधनी ने उनको पूर्ण आवेश प्रदान किया है, पूरी शक्ति दी है। हम सब तो उनके ही तो अंग हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति समर्पित बने। तो आज हम कुछ देखने के लिए बैठेंगे तो उनमें क्या कमी है, क्या ज्यादा है, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं। हम तो व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो अक्षराते धामधनी के गुणगान करें, क्योंकि दोनों ने एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कही। अपने धनी श्री श्यामा श्याम।